चलिए बाबू शुरू करते हैं। आज का करेंट अफेयर है जो 9 जनवरी 2024 का है बाबू। जो 9 जनवरी 2024 का है। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं बाबू तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में शेयर भी कर दे, कमेंट भी कर दे और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे। चलिए, जो डेली करेंट अफेयर है बाबू, जो 9 जनवरी का है बाबू, जो टुडे करेंट अफेयर 24x7 पर आता है बाबू। सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाए। देखिए शुरू करते हैं बाबू, ज़्यादा समय बिताते हुए नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है बाबू। क्वेश्चन नंबर पहला है, बोलता है पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? ठीक है, यह जो पुस्तक है बाबू, ये जो लिखा गया है मनोरमा मिश्रा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है बाबू? मनोरमा मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है बाबू? तो ऑप्शन नंबर सी है, मनोरमा मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। इसका कुछ इम्पोर्टेंट नोट है बाबू, उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। जो हमारे जनरल वीके सिंह थे, जो केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय और नागरिक उद्योग मंत्रालय ने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है। ठीक है, यह जो पुस्तक है बाबू अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। कौन लैंग्वेज में लिखा गया है बाबू? तो इंग्लिश भाषा में लिखा गया है। ठीक है, यह पुस्तक जो है बाबू शिक्षा मंत्रालय PIPI मतलब PIPI के अधीन कर्मचारी नेशनल बुक ट्रस्ट और भारत द्वारा प्रकाशित किया गया। पुस्तक जो है बाबू भारतीय ज्ञान, परंपरा और संस्कृति के बारे में क्या करता है बाबू? बताता है। तो संस्कृति के जो आयाम है बाबू, संस्कृति के जो आयाम के जो पुस्तक के विमोचन किया था, जो लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था बाबू? मनोरमा मिश्रा के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था बाबू? मनोरमा मिश्रा के द्वारा लिखा गया था। देखिए, यही है संस्कृत के आयाम बाबू, यही है संस्कृत के आयाम। ये है मनोरमा मिश्रा बाबू। कौन है? मनोरमा मिश्रा। इन्हीं के द्वारा संस्कृति के जो आयाम है बाबू, संस्कृति के जो आयाम है, संस्कृति के जो आयाम पुस्तक है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया। कौन सी भाषा में लिखा गया बाबू? तो इंग्लिश भाषा में लिखा गया। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता सिरसे नंदू मुखोपाध्याय, जिन्होंने हाल ही में 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, किस भाषा के विपुल लेखक हैं? ये जो लेखक है बाबू, जो कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे, शीर्षेंदु उपाध्याय, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, ये बंगाली भाषा के लेखक है। काची के लेखक है बाबू? बंगाली भाषा के लेखक है। देखिए, इनके कुछ इम्पोर्टेंट नोट है बाबू, उसके ऊपर भी थोड़ा गौर करना। बोलता है साहित्य योगदान की प्रतिष्ठित मान्यता में प्रसिद्ध बंगाली लेखक जो हैं शीर्षा मुखोपाध्याय के 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो दिवंगत कन्नड़ कवि कुवेम्पु के सम्मान में नामित राष्ट्रीय पुरस्कार उन लेखकों को सम्मानित करता है जिन्होंने किसी भी भारतीय भाषा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हाल ही में जो कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार था बाबू, वो जो भाषा था बंगाली भाषा था। जो लेखक थे बाबू बंगाली थे। काची लेखक थे बाबू? बंगाली लेखक थे। जो शीर्षेंदु मुखोपाध्याय थे वो बंगाली लेखक थे। चलिए बाबू आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? ये जो मिला था बाबू क्रिस्टोफर नोलन को मिला था। ऑप्शन नंबर बी। किसे मिला था बाबू? क्रिस्टोफर नोलन को मिला था। देखिए, ये जो गोल्डन ग्लोब्स 2024 का जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर जो अवार्ड किसे मिला था?
क्रिस्टोफर नोलन को मिला था। किससे मिला था बाबू? क्रिस्टोफर नोलन को मिला था। देखिए ये जो फिल्म था बाबू ओपेनहाइमर इसी को लेकर गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड जो मिला था क्रिस्टोफर नोलन को मिला था। अब देखिए जो बेस्ट पिक्चर है बाबू एनाटॉमी ऑफ ए फ्रांस, जो बेस्ट पिक्चर है बाबू एनालॉन ऑफ ए फॉल। देखिए बेस्ट डायरेक्टर के रूप में जो मिला था बाबू, बेस्ट डायरेक्टर के रूप में जो निर्देशक थे उसे मिला था क्रिस्टोफर नोलन को। कौन सा फिल्म के लिए मिला था बाबू? ओपेनहाइमर के लिए मिला था। ठीक है, देखिए ये फिल्म का कुछ सीन था बाबू, फिल्म का कुछ सीन था जिसे बोला जाता है ओपेनहाइमर के लगी गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड जो मिला था क्रिस्टोफर नोलन को मिला था। चलिए बाबू आगे देखते हैं। बोलता बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेनिस डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? ये जो संचालित किया जा रहा है बाबू ONGC के द्वारा संचालित किया जा रहा है। किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है बाबू? तो ONGC के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ONGC के द्वारा संचालित किया जा रहा है। देखिए इसका कुछ इम्पोर्टेंट नोट है बाबू, उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना। ONGC बहुत सालों से कृष्णा नदी के बेसिन में तेल निकालने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, लेकिन कुछ परेशानियों और वैश्विक महामारी के कारण इस प्रोजेक्ट में थोड़ी देरी हो गई थी। लेकिन अब बंगाल के खाड़ी में कृष्णा नदी की बेसिन से तेल उत्पादन शुरू हो गया है। तो कहाँ जो बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है बाबू? तो ONGC के द्वारा संचालित किया जा रहा है। चलिए बाबू आगे देखते हैं। बोलता अदानी पोर्ट्स के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये जो किया गया बाबू अश्वनी गुप्ता को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया बाबू? अश्वनी गुप्ता को नियुक्त किया गया। अश्वनी गुप्ता अपॉइंटेड CEO अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यदि बात किया जाए बाबू यही है बाबू अश्वनी गुप्ता को अदानी पोर्ट के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए जो एक चौंकाने वाली बात में खुलासा में निशान मोटर्स के पूर्व वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्वनी गुप्ता को AP मतलब कि अदानी पोस्ट के नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है। गुप्ता के पास ऑटोमोटिव, ग्राउंडरी और मैन्युफैक्चरिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 3 दशकों का अनुभव रहा। जो अश्वनी गुप्ता थे बाबू, अदानी पोर्ट का नया CEO नियुक्त किया गया। चलिए 6 नंबर देखते बाबू। बोलता है इंड्स फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? ये जो किए थे बाबू, जो हमारे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री थे या फिर वस्त्र मंत्री भी उसको बोल सकते हैं, पीयूष गोयल ने इंड्स फूड 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया था। पीयूष गोयल यही है बाबू, पीयूष गोयल नहीं, इंड्स फूड 2024 का प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था बाबू? तो नई दिल्ली में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता है एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता? ये जो टीम था बाबू भारत टीम था। कौन था? भारत के जो टीम थे
भारत के जो टीम थे एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर के पुरुष में 10 मीटर की रेंज में 10 मीटर की रेंज में एयर पिस्टल की रेंज में जो हमारे एयरफोर्स के जो थे वरुण तोमर थे। उन्होंने यही है बाबू वरुण तोमर की जो है हाल ही में 8 जनवरी 2024 को एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक से टीम विजेता जो रहा था बाबू भारत रहा था। ये जो वो भी कौन था, भारत की तरफ से कौन जीते थे बाबू, तब वरुण तोमर जीते थे। कौन जीते थे? वरुण तोमर जीते थे। ठीक है, देखिए इसका कुछ इम्पोर्टेंट नोट है बाबू, उसके ऊपर भी थोड़ा गौर करना, देखना, समझना। देखिए भारत की पहलवान वरुण तोमर ने 8 जनवरी 2024 को जकार्ता में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर के पुरुष के 10 मीटर वायुसेना के जो खिलाड़ी थे वरुण तोमर का स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वरुण तोमर ने भारत के साथ 14वें ओलंपिक कोटा में यह जीत हासिल किया। ठीक है, भारत ने इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में पहले दिन स्वर्ण पदक सहित कुल 3 पदक अपने अभियान की शुरुआत किया था। तो 10 मीटर की जो रेंज में, जो पिस्टल रेंज में स्वर्ण पदक जीता था बाबू, भारत जीता था। और वह भारत की तरफ से एयरफोर्स के जो खिलाड़ी थे वरुण तोमर ने ही 10 मीटर की रेंज में क्या किया था बाबू, जीता था। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता टाटा पावर ने हाल ही में किस राज्य में 70,000 करोड़ की निवेश की घोषणा किया? ये जो घोषणा किया था बाबू, वो किया था तमिलनाडु में। ये जो टाटा पावर है बाबू, ये जो टाटा पावर है तमिलनाडु में अगले 5 से 7 वर्षों में 10 गीगावाट वाली सौर पवन ऊर्जा इकाई लगाएगी और इस पर 70,000 करोड़ रुपए का करेगी बाबू, निवेश करेगी, यानी खर्च करेगी। किसी भी राज्य में यह टाटा पावर का अब तक का सबसे बड़ा निवेश रहा है बाबू, सबसे बड़ा निवेश रहा। तो टाटा पावर जो है बाबू तमिलनाडु राज्य में 70,000 करोड़ का निवेश की घोषणा किया है, जो सौर और पवन ऊर्जा का करेगी बाबू, लगाएगी। देखिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इसी में 70,000 करोड़ का निवेश करेगी। कहाँ करेगी बाबू? तो चेन्नई में या फिर तमिलनाडु में। चलिए आगे देखते हैं। बोलता हाल ही में भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू का निधन हो गया। उनका क्या नाम था? इनका जो नाम था बाबू बबलू था। ठीक है, क्या नाम था बाबू? बबलू था। जो हाल ही में सबसे एकदम बुजुर्ग जो भालू थे बाबू, स्लॉथ भालू जो निधन हुआ था, उनका क्या नाम था बाबू? बबलू था। क्या नाम था? तो बबलू था। बबलू का हाल ही में भोपाल में, जो भोपाल का जो चिड़ियाघर है बाबू, तो उसी में गुरुवार को ही स्लॉथ भालू का क्या हो गया था बाबू? निधन हो गया था। उनका जो नाम था बबलू था। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट नोट है बाबू, उसके ऊपर वो केयर करना है। देखिए जो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है बाबू भोपाल के चिड़ियाघर में गुरुवार को शोक की लहर फैल गई। बबलू नाम का भालू वर्तमान में देश में सबसे बूढ़ा भालू था। चिड़ियाघर में भालू बचाव केंद्र चलाने वाले एक गैर सरकारी संगठन के सूत्रों ने बताया कि बबलू को गुरुवार को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान सह पशु बचाव और पुनर्वास केंद्र में उनकी मौत हो गई थी। पशु चिकित्सक डॉक्टर अतुल गुप्ता ने बताया कि इस भालू ने 3 से 4 दिन पहले खाना बंद कर दिया था। बता दें कि बबलू को 6 मई 2006 को 19 साल की उम्र में राजस्थान में एक मदारी से बचाने के बाद वन विहार में लाया गया था। ठीक है, तो जो हाल ही में जो सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू का जो निधन हो गया था बाबू, उसका जो नाम था क्या था? बबलू था। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी बाबू?
उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उनकी जो मृत्यु हुई थी बाबू वन विहार राष्ट्रीय उद्यान सह पशु बचाव केंद्र में हुआ था, जो भोपाल में है। भोपाल के चिड़ियाघर में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए बाबू आते हैं 10 नंबर में। बोलता है 2024 में जल्लीकट्टू कार्यक्रम का आयोजन कहाँ करेगा? ये जो करेगा बाबू तमिलनाडु में करेगा। कहाँ करेगा? तमिलनाडु में करेगा। देखिए जल्लीकट्टू एक प्रकार के जो कुछ बोलता है साथ होता है ना, उसी से लड़ने वाला ही ये कार्यक्रम होता है। ठीक है, जो 15 जनवरी को शुरू होने वाला, 15 जनवरी से शुरू होने वाला, जो कहाँ शुरू होगा बाबू? तमिलनाडु के मदुरई में। तमिलनाडु के मदुरई में। देखिए जो जल्लीकट्टू 2024 का तारीख और स्थान सक्रिय रूप से शामिल मदुरई जिला रजिस्ट्रार संहिता ने घोषणा किया कि जल्लीकट्टू कार्यक्रम का पहला दिन 15 जनवरी को अविनायपुरम में होगा। उसके बाद 16 जनवरी को पलामेदु में होगा और 17 जनवरी को अलंगनादुर में होगा। तो कहाँ शुरू होगा बाबू? 15 जनवरी को तमिलनाडु के मदुरई में होगा। कहाँ होगा बाबू? मदुरई में होगा। देखिए यही है जल्लीकट्टू का एक भाग होता है बाबू, जो यही है। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं बाबू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में किसे जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? ये जो जीता था बाबू हीरो मोटर कॉर्प ने जीता था। कौन जीता बाबू? हीरो ने जीता था। कौन जीता है बाबू? जो CII का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन जीता बाबू? हीरो मोटर कॉर्प। कौन जीता बाबू? हीरो मोटर कॉर्प। देखिए इसका कुछ इम्पोर्टेंट है बाबू। दुनिया के जो सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटर कॉर्प ने जल संरक्षण में उल्लेखनीय प्रगति की है। जल प्रबंधन ने उत्कृष्टता के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है और 2025 तक 500% जल सकारात्मक बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका जो मेनली है बाबू CII राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है बाबू? तो हीरो मोटर कॉर्प ने जीता है। चलिए 12 नंबर देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में IIT मंडी और किस IIT के शोधकर्ताओं ने कैंसर दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं का इंजीनियर किया? ये जो किया बाबू IIT मद्रास ने किया। कौन किया बाबू? IIT मद्रास ने किया। IIT मद्रास ने किया, जो चेन्नई में है बाबू। चेन्नई के IIT मद्रास और मंडी के वैज्ञानिकों ने पौधे की कोशिकाओं से कैंसर की दवा बनाने का एक नया तरीका खोजा है। इस तरीके से कैंसर की दवा कैम्फोथेसिन का उत्पादन 5 गुना बढ़ाया जा सकता है। तो किसके साथ किया बाबू? IIT मंडी और IIT मद्रास के द्वारा कैंसर के दवा बनाने के लिए पौधों को कोशिकाओं को खोज किया है बाबू। चलिए आज का ये आपका वर्क है बाबू, आज का आपका ये वर्क है, होमवर्क है, थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना। बोलता हाल ही में किसे फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया? ठीक है, ये आपका होमवर्क है बाबू, इसके ऊपर ध्यान देना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं बाबू तो TCA 24x7 को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी दबा ले, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए आगे देखते हैं बाबू 14 नंबर में। बोलता हाल ही में किसे पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया? ये जो हमारे जो ओम बिरला थे बाबू, ओम बिरला थे जो लोकसभा अध्यक्ष थे, लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला, वही ने पंचायत से संसद तक का कार्यक्रम शुरू किया था बाबू। पंचायत से संसद तक का कार्यक्रम शुरू किया था, वो थे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला थे। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में महायान नव वर्ष कब मनाया गया? ये जो मनाया गया था बाबू वो 7 जनवरी को मनाया गया था। कब मनाया गया था बाबू? 7 जनवरी को मनाया गया था।